Hello everyone, welcome to Magnet Brains. This is Barka Gupta, your IP educator for class 11th. So students, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था वेरिएबल्स क्या होते हैं, कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं, कैसे हम इसे यूज करते हैं, क्या डिफरेंस होता है इन दोनों के बीच में. ओके, प्रैक्टिकली भी हमने ये चीज को देखी. सो होप आपने मेरा वीडियो देखा होगा और आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आ गई होगी, लाइक वेरिएबल्स एंड कॉन्स्टेंट्स को किस तरीके से यूज किया जाता है. ठीक है, आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, पाइथन डेटा टाइप्स. देखो डेटा टाइप्स क्या हुआ. अब वेरिएबल्स में देखा हमने कि वैल्यूज को हम असाइन करवाने हैं, वैल्यूज को हम सेव करवाने हैं वेरिएबल्स में, राइट. तो जो वैल्यू हम वेरिएबल में सेव करवा रहे हैं वो किस टाइप की है, वो न्यूमेरिक टाइप की है, बूलियन टाइप की है, टेक्स्ट है, कोई सीक्वेंस है या कोई नंबर है, किस टाइप की वैल्यू, किस टाइप का डेटा हम वेरिएबल्स में असाइन करवाते हैं, वेरिएबल्स में यूज करते हैं. ओके, तो आज हम पढ़ने वाले हैं पाइथन डेटा टाइप्स के बारे में. मतलब वेरिएबल्स में जो आप वैल्यू सेव करवाते हो वो डेटा किस टाइप का होता है, कितने टाइप के डेटा टाइप्स होते हैं जो आज इस वीडियो में हम देखेंगे. सो एवरी वैल्यू बिलोंग्स टू अ स्पेसिफिक डेटा टाइप. जो भी वैल्यू आप वेरिएबल्स में असाइन करवाते हो, जिस भी वैल्यू का आप यूज करते हो प्रोग्रामिंग में, कोडिंग करते टाइम, हर एक वैल्यू का स्पेसिफिक डेटा टाइप होता है. चाहे वो वैल्यू नंबर की हो, नंबर जैसी हो, कोई नंबर आपने लिखा है, डेसिमल नंबर लिखा हुआ है, या कोई ट्रू फॉल्स वाली वैल्यू हो, या फिर कोई स्ट्रिंग हो जिसमें कलेक्शन ऑफ ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स का यूज किया हो. ठीक है, तो हर एक वैल्यू क्या होती है कि स्पेसिफिक डेटा टाइप से स्पेसिफाई की जाती है पाइथन में. अब ये डेटा टाइप वाला जो कॉन्सेप्ट है ये भी बेसिक कॉन्सेप्ट है, हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपको मिलेगा. ओके, सो ये बेस है, फंडामेंटल एक तरीके से, जो कीवर्ड्स, वेरिएबल्स, कॉन्स्टेंट्स, लिटरल्स, आइडेंटिफायर्स, डेटा टाइप्स हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपको मिलेंगे, क्योंकि दीज आर दी फंडामेंटल्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. ये बहुत बेसिक टर्म्स होती हैं और ये समझना भी बहुत हमें जरूरी होता है, क्योंकि हम आगे करने वाले हैं पाइथन में प्रोग्रामिंग. ओके, तो डेटा टाइप्स मतलब जिस भी टाइप के डेटा को हम यूज कर रहे हैं प्रोग्रामिंग में, कोडिंग करते टाइम, वेरिएबल्स में यूज कर रहे हैं, फंक्शंस में यदि आप कोई वैल्यू स्टोर करवा रहे हो, सेव करवा रहे हो, तो जब प्रोग्रामिंग में कोडिंग करते टाइम आप किसी भी चीज का यूज कर रहे हो, उसमें यदि आपने कोई वैल्यू यूज करी है, कोई डेटा यूज किया हुआ है, तो उस डेटा का टाइप बताता है डेटा टाइप. सो डेटा टाइप आइडेंटिफाइज द टाइप ऑफ डेटा विच अ वेरिएबल कैन होल्ड. डेटा टाइप क्या बताता है, डेटा का टाइप कि वेरिएबल ने किस तरीके की वैल्यू को होल्ड किया हुआ है. The operations that can be performed on those data. और वेरिएबल के बाद इंटरप्रेटर उस वेरिएबल की वैल्यू में कैसा ऑपरेशन परफॉर्म करने वाला है. समझ में आया. तो वेरिएबल क्या हुए, जो डेटा को होल्ड करते हैं, डेटा वैल्यूज को होल्ड करते हैं, डिफरेंट टाइप्स की. ठीक है, वेरिएबल्स के बारे में हम लास्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं. जिसने नहीं देखी है वीडियो तो सबसे पहले वेरिएबल्स वाली वीडियो देखिए, ताकि आप डेटा टाइप्स को अच्छे से समझ सकते हैं. ठीक है, सो अभी समझ में आ गया अच्छे से कि डेटा टाइप क्या हुआ है. अब कितने टाइप के डेटा टाइप हमें यहां पर पढ़ने हैं. सो डेटा टाइप्स इन पाइथन, फर्स्ट इज नंबर्स. नंबर टाइप के डेटा टाइप्स में फिर आपको फर्दर टाइप दिया हुआ है इंटीजर, फ्लोटिंग पॉइंट एंड कॉम्प्लेक्स. तो जब लिटरल्स हमने देखा था उसी टाइम पे हमने नंबर्स, इंटीजर्स भी देखे थे. सेम वही डेटा टाइप्स में भी आप फॉलो होते हैं. ठीक है, नंबर्स में 3 टाइप के डेटा टाइप आपको पढ़ने, इंटीजर, फ्लोटिंग, कॉम्प्लेक्स एंड बुलियन. इंटीजर का एक सब पार्ट बुलियन भी है. ओके, इसके बाद आता है सेकंड डेटा टाइप नन. ओके, देन आफ्टर दैट सीक्वेंसेस. सीक्वेंसेस में फिर आपको 3 टाइप पढ़ना है, स्ट्रिंग, लिस्ट एंड टपल्स. देन आफ्टर दैट आपको पढ़ना है मैपिंग. मैपिंग के अंदर हमें एक डेटा टाइप पढ़ना है जिसका नाम है डिक्शनरीज. तो कुल मिला के इतने डेटा टाइप होते हैं जो पाइथन सपोर्ट करता है. ठीक है, अब ये डेटा टाइप क्या होते हैं, कैसे यूज किए जाते हैं, वेरिएबल्स में किस तरीके से इनकी वैल्यूज को हम होल्ड सेव करवाते हैं, यूज करते हैं, वो हम इस वीडियो में आज डिटेल में देखने वाले हैं. सो पहले एक छोटा सा ओवरव्यू जान लेते हैं. जैसे नंबर्स की यदि बात करते हैं तो पाइथन में आपको जो भी सेव करवाना है वेरिएबल में वैल्यू, वो इंटीजर वैल्यूज हो सकती है, फ्लोट वैल्यूज हो सकती है, कैसे भी न्यूमेरिक वैल्यूज हो सकती है ना. तो सपोज आपने कोई वेरिएबल ले लिया, प्राइस नाम का वेरिएबल लिया, तो उसमें आप कोई डेसिमल वैल्यू स्टोर करवाने वाले हो. रोल नंबर लिया, तो रोल नंबर किसी का 101 है, तो वो एक न्यूमेरिक वैल्यू होगी जो रोल नंबर वेरिएबल में आने वाली है, राइट. तो इसीलिए नंबर्स टाइप के जो डेटा टाइप होते हैं वो इंटीजर होते हैं विदाउट डेसिमल. फ्लोटिंग पॉइंट हो सकते हैं विथ डेसिमल नंबर्स. कॉम्प्लेक्स नंबर्स भी हो सकते हैं. कॉम्प्लेक्स नंबर्स जो रियल प्लस इमेजिनरी के कॉम्बिनेशन से बनते हैं, जैसे a प्लस IB, ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता है ना. 11th में मैथ्स में आपने कॉम्प्लेक्स नंबर्स वाला चैप्टर पढ़ा होगा, राइट. तो पाइथन कॉम्प्लेक्स नंबर के डेटा टाइप को भी सपोर्ट करता है. ठीक है, a प्लस IB के फॉर्म में. सपोज 2 प्लस 3i. ओके, तो यहाँ पे 3 क्या हुआ, इमेजिनरी, और i की वैल्यू क्या होती है, रूट माइनस
1, लेकिन ये आपके सिलेबस में नहीं है। आपके सिलेबस में इंटीजर, फ्लोटिंग पॉइंट, बूलियन यही डेटा टाइप्स है। क्लियर? ये मैंने लिटरल्स के टाइम पे भी आपको बताया था। अब बात आती है नन डेटा टाइप की। तो नन डेटा टाइप क्या होते हैं? जस्ट जब भी आप किसी वेरिएबल में कोई वैल्यू असाइन नहीं करवाना चाहते हो, आप चाहते हो कि वेरिएबल क्रिएट हो जाए लेकिन आप उसमें कोई वैल्यू असाइन नहीं करवा रहे हो, अ वेरिएबल एब्सेंस विद वैल्यू, जब वैल्यू के साथ में नहीं होता है वेरिएबल, तब हम उसमें असाइन करवाते हैं नन। और नन का फर्स्ट लेटर ऐसे यूज होता है, कैपिटल NONE। तो ट्रू फॉल्स भी देखे थे हमने, बूलियन को एक्सेप्ट करते हैं जो ठीक है ट्रू फॉल्स वैल्यूज, और नन जब आप किसी वेरिएबल में कोई वैल्यू को नहीं असाइन करवाना चाहते हो देन हम यूज करते हैं वहां पे नन डेटा टाइप का। ठीक है, नाउ सीक्वेंसेस। अब सीक्वेंस क्या होते हैं? अब ये जो हमने देखे यहां तक डेटा टाइप्स, ये डेटा टाइप्स में आप एट अ टाइम सिंगल वैल्यू को ही सेव करवा सकते हो, लेकिन जब आप चाहते हो कि मल्टीपल वैल्यूज आपको सेव करवानी है, ठीक है, सिमिलर डेटा टाइप की मल्टीपल वैल्यूज, तब हम यूज करते हैं सीक्वेंस डेटा टाइप का। अब सीक्वेंस डेटा टाइप में हम स्ट्रिंग, लिस्ट, टपल्स इनका यूज करते हैं। ठीक है, स्ट्रिंग्स सभी को पता है अच्छे से, ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स। लिस्ट एंड टपल्स भी हम पढ़ेंगे आगे आने वाली वीडियोस में। मैपिंग यूज होता है डिक्शनरीज को क्रिएट करने में, ये भी आने वाले चैप्टर्स में हमें लिस्ट, टपल्स, डिक्शनरीज क्रिएट करनी है। तो बेसिकली आपको ये सारी चीज समझ में आ गई अच्छे से, ठीक है, कि इतने डेटा टाइप्स होते हैं पाइथन में, पाइथन इतने डेटा टाइप्स को सपोर्ट करता है और इन्हीं के बारे में हमें डिस्कस करना है। अब यहां पे एक बात और आती है, म्यूटेबल एंड इम्यूटेबल डेटा टाइप्स। सुना होगा आपने, म्यूटेबल एंड इम्यूटेबल डेटा टाइप्स भी होते हैं। ठीक है, तो ये क्या होते हैं म्यूटेबल एंड इम्यूटेबल डेटा टाइप? क्योंकि आपके सिलेबस में भी दिया हुआ है और आपको पता होना चाहिए, क्योंकि यही डेटा टाइप्स जो यहाँ शो हो रहे हैं ना, इनमें कुछ म्यूटेबल होते हैं, कुछ इम्यूटेबल होते हैं। इम्यूटेबल मतलब जिनकी वैल्यूज चेंज नहीं होती है, जिसे आप मॉडिफाई नहीं कर सकते हो, है ना, हुज वैल्यूज कांट बी चेंज्ड इन प्लेस, दैट इज कॉल्ड इम्यूटेबल। जो मॉडिफिएबल नहीं होते हैं, चेंजेबल नहीं होते हैं। म्यूटेबल जो मॉडिफिएबल होते हैं, चेंजेबल होते हैं, हुज वैल्यू कैन बी चेंज्ड इन प्लेस, दैट इज कॉल्ड म्यूटेबल। ज्यादा डिफरेंस नहीं है, अभी हम जब सारे डेटा टाइप्स को पढ़ेंगे तो वहां आपको इसका डिफरेंस भी क्लियर होगा। ठीक है, तो अब म्यूटेबल कौन से हुए और इम्यूटेबल कौन से हुए? तो पहले हम इम्यूटेबल की बात कर लेते हैं। तो इम्यूटेबल में आते हैं नंबर्स, स्ट्रिंग्स, टपल्स। ओके, नंबर्स, स्ट्रिंग्स, टपल्स कौन से हो गए? इम्यूटेबल डेटा टाइप्स हो गए। ठीक है, तो इम्यूटेबल की यदि बात करते हैं हम, तो कौन से डेटा टाइप्स आ जाते हैं इसमें? नंबर्स, स्ट्रिंग्स एंड टपल्स। क्लियर? अब नंबर्स की यदि बात करें तो नंबर्स में इंटीजर, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, कॉम्प्लेक्स एंड बूलियन, these all are in the category of numbers data types, है ना, whose value can not changed in place। अब म्यूटेबल की यदि बात करते हैं तो म्यूटेबल में कौन से डेटा टाइप्स आते हैं? म्यूटेबल जिनकी वैल्यू चेंज होती है इन प्लेस। ओके, तो म्यूटेबल डेटा टाइप्स में जो बचे हैं, जैसे हम बात करते हैं सीक्वेंस की। अब सीक्वेंस में कौन सा डेटा टाइप आएगा यहां पर? लिस्ट। ओके, तो लिस्ट एंड डिक्शनरी, लिस्ट एंड डिक्शनरी, ये जो दो डेटा टाइप हैं ये कहलाते हैं आपके म्यूटेबल डेटा टाइप्स। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि म्यूटेबल इम्यूटेबल डेटा टाइप्स आपके सिलेबस में हैं। तो कौन कौन से डेटा टाइप्स जो म्यूटेबल होते हैं और इम्यूटेबल होते हैं, whose value cannot be changed in place and this list and dictionaries values can be changed in place। अब कैसे चेंज होती है, क्या होते हैं, ये सब हम डिस्कस करेंगे आने वाली वीडियोस में। ओके, नाउ सबसे पहले हम नंबर डेटा टाइप की बात कर लेते हैं। नंबर डेटा टाइप स्टोर्स न्यूमेरिकल वैल्यू, किसे सेव करता है? ओनली न्यूमेरिकल वैल्यू को। तीन टाइप के होते हैं, इंटीजर, फ्लोट एंड कॉम्प्लेक्स। तो इंटीजर में आ जाते हैं कौन से नंबर्स? विदाउट डेसिमल नंबर्स, है ना। चलो डिस्कस कर लेते हैं। इंटीजर नंबर्स दोज आर विदाउट डेसिमल नंबर, जैसे -12, -3, 0, 123, 2, ये जो आपको नंबर्स दिख रहे हैं ना, मतलब पॉजिटिव साइंड और नेगेटिव साइंड, साइंड और अनसाइंड इंटीजर दोनों इंटीजर की कैटेगरी में आते हैं। फ्लोट, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स मतलब डेसिमल नंबर्स, लाइक -2.04, 4.0, 14.23, तो एक ही डेसिमल पॉइंट यहाँ पे वैलिड होता है। यदि आप दो डेसिमल पॉइंट लगा के लिख रहे हो तो इनवैलिड है। ठीक है, आप निगेटिव और पॉजिटिव दोनों तरीके से डेसिमल नंबर्स को इंडिकेट कर सकते हो। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या हुए? जिसमें इमेजिनरी और रियल नंबर्स दोनों होते हैं, जो इस फॉर्मेट में होते हैं A+IB में,
3 + 4i 2 - 2i, तो ये तीनों डेटा टाइप्स कौन से हुए? न्यूमेरिक डेटा टाइप हुए। ओके, तो समझ में आ गया न्यूमेरिक डेटा टाइप क्या होते हैं? तो वो वेरिएबल जो इस तरीके की वैल्यू को सेव करते हैं, इंटीजर, फ्लोट, कॉम्प्लेक्स, वो वेरिएबल कहलाते हैं न्यूमेरिक वेरिएबल्स, जिसमें आप न्यूमेरिक वैल्यूज को सेव कर रहे हो। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज बूलियन डेटा टाइप। अब हमने एक और कॉन्सेप्ट देखा था इंटीजर्स के आगे, बूलियन। तो बूलियन लिटरल्स भी देखे थे हमने, जो किन वैल्यूज को सेव करते हैं, किन वैल्यूज को एक्सेप्ट करते हैं, ओनली ट्रू एंड फॉल्स। ओके, सो क्या हो गए? बूलियन डेटा टाइप, बूल इज अ सब टाइप ऑफ इंटीजर। इंटीजर का क्या है? एक सब टाइप है। इट इज यूनिक डेटा टाइप कंसिस्टिंग ऑफ टू कॉन्स्टेंट्स, ट्रू एंड फॉल्स। इसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है, या तो ये ट्रू को वैल्यू को असाइन करता है या फॉल्स वैल्यू असाइन करता है किसी भी वेरिएबल में। समझ में आया? नाउ बूलियन वेरिएबल, बूलियन ट्रू वैल्यू इज नॉन जीरो, मतलब ट्रू को हम इंडिकेट करते हैं 1 से एंड फॉल्स को हम इंडिकेट करते हैं 0 से। ओके, तो बूलियन फॉल्स इज अ वैल्यू 0। Let us now try to execute few statements। अब कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो ये इंडिकेट करते हैं क्या, कि जब आप किसी वेरिएबल को रन करते हो, किसी वेरिएबल को एग्जीक्यूट करते हो, उसकी वैल्यू को देखते हो, तो एक बिल्ट इन फंक्शन है जिसका नाम है टाइप, जो कि डायनेमिक टाइप बताता है वेरिएबल का। क्या बताता है? डायनेमिक टाइप। जब आप उस वेरिएबल को एग्जीक्यूट कर रहे होते हो, दैट टाइप, तो उसके लिए हम उसे एग्जीक्यूट करते हैं कुछ इस तरीके से, टाइप, और टाइप के आगे हम लिख देते हैं वेरिएबल का नाम। तो जब आप टाइप के आगे वेरिएबल का नाम लिखते हो, तो वेरिएबल किस टाइप का है वो आपको यहां पर आउटपुट में शो होता है। ओके, कैसे? कुछ एग्जांपल्स मैंने यहां पे मेंशन किए हुए हैं जो आपको समझ में आएंगे। सपोज हमने यहां पे लिखा हुआ है क्वांटिटी इक्वल्स टू 10, तो क्वांटिटी वेरिएबल हुआ जिसमें हमने 10 टाइप की, 10 न्यूमेरिक टाइप की डेटा को सेव करवाया है। अब टाइप लिखा है और टाइप के आगे क्या लिख दिया हमने? वेरिएबल का नाम क्वांटिटी। तो अब क्वांटिटी में कैसी वैल्यू सेव है? नंबर्स टाइप की, इंटीजर टाइप की। तो देखिए इसका आउटपुट क्या आ रहा है? क्लास इंट। मतलब क्वांटिटी किस टाइप के डेटा को सेव कर रहा है? इंट टाइप के डेटा को सेव कर रहा है, इंटीजर नंबर्स को सेव कर रहा है। सो बात समझ में आई कि आप डेटा टाइप पता करवा सकते हो किसी भी वेरिएबल का बाय यूजिंग टाइप, और टाइप के आगे आपको सिर्फ लिखना है वेरिएबल का नाम, जो भी वेरिएबल में आपने जो भी वैल्यू सेव करवाई है। सपोज नेक्स्ट एग्जांपल देखें, प्राइस इज इक्वल्स टू -1921.9। ओके, तो टाइप के आगे आपने लिख दिया प्राइस, वेरिएबल का नाम बिना डबल इन्वर्टेड में लिखना है। ओके, देन क्लास क्या आ गई? फ्लोट, क्योंकि जो प्राइस है वो कैसा है? 1921.9, 0.9 मतलब कि एक फ्लोटिंग टाइप वैल्यू है, डेसिमल नंबर है, तो आपको क्या रिटर्न हुआ? फ्लोट। कि प्राइस जो वेरिएबल है उसका डेटा टाइप फ्लोट टाइप का है, उसमें जो वैल्यू है जिसको वो होल्ड करके रखा हुआ है, पॉइंट कर रहा है, उसमें वैल्यू है फ्लोटिंग नंबर्स। ओके, सो टाइप का वर्क भी समझ में आ गया, क्लियर? नाउ अब हम डिस्कस करते हैं वेरिएबल्स ऑफ सिंपल डेटा टाइप्स लाइक इंटीजर, फ्लोट, बूलियन, होल्ड सिंगल वैल्यू। देखो अब जो अभी हमने जितने देखे, इंटीजर, फ्लोट, बूलियन, है ना, ये सिंगल वैल्यू को होल्ड करते हैं, बट सच वेरिएबल्स आर नॉट यूजफुल टू होल्ड मल्टीपल डेटा वैल्यूज। अब यदि आपको एक ही वेरिएबल में एक से ज्यादा वैल्यू सेव करवानी है, मतलब जैसे अभी हमने लिखा था कि प्राइस एक वेरिएबल बनाया जिसमें हमने कुछ प्राइस असाइन करवाई, ठीक है, तो अब ये एक ही वैल्यू आप इसमें सेव करवा सकते हो, लेकिन क्या इसमें जब आपको मल्टीपल वैल्यू, सपोज हमें 3-4 प्रोडक्ट की प्राइस असाइन करवानी है, तो क्या ये चीज पॉसिबल है एक वेरिएबल में? नहीं, एक वेरिएबल में आप इस तरीके से मल्टीपल वैल्यूज को असाइन नहीं करवा सकते हो, इसके लिए आपको मल्टीपल वेरिएबल्स चाहिए होंगे, राइट? तो इसको ओवरकम कैसे किया गया, इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया गया? जैसे सपोज आपको क्या सेव करवाना है, हम चाहते हैं कि यहाँ पे आपको एक ईयर नाम का वेरिएबल लेना है और उसमें आपको जनवरी, फरवरी ऐसे करके आपको 12 मंथ सेव करवाने हैं, ठीक है? तो क्या आप ये चीज कर सकते हो कि आपने पूरे मंथ के नाम लिख दिए, वो ईयर वेरिएबल में आ जाए? नहीं। तो जब इस तरीके के डेटा को हमें सेव करवाना होता है तो उसके लिए हम यूज करते हैं किन डेटा टाइप्स का? स्ट्रिंग्स, लिस्ट, टपल्स एंड मेनी मैपिंग टाइप डिक्शनरीज। जब आपको एक सिमिलर टाइप का डेटा टाइप सेव करवाना है, मल्टीपल डेटा वैल्यूज को सेव करवाना है एक सिंगल वेरिएबल में, देन वी यूज स्ट्रिंग, लिस्ट, टपल, मैपिंग्स, डिक्शनरीज एंड सीक्वेंसेस। तो जो हमने अभी देखे थे सीक्वेंसेस, डिक्शनरी, जिसमें लिस्ट, टपल देखा था, डिक्शनरी देखा था, उन डेटा टाइप्स का यूज करते हैं। तो अब लिस्ट, डिक्शनरीज और टपल्स, ये डेटा टाइप्स की नीड क्यों हुई, समझ में आया? क्यों नीड हुई? क्योंकि हम वेरिएबल में जब मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर करवाना चाहते हैं तो उसके लिए हम यूज करते हैं जिस डेटा टाइप को, उसका नाम होता है लिस्ट एंड डिक्शनरीज। ओके,
तो आप सबसे पहले देख लेते हैं सीक्वेंस, क्योंकि सीक्वेंस के ही हमने 3 टाइप देखे थे, स्ट्रिंग, लिस्ट एंड टपल्स। ओके, तो अ पाइथन सीक्वेंस इज एन ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ आइटम्स। देखो सीक्वेंस क्या होता है, एक ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ आइटम्स वेयर ईच आइटम इज इंडेक्स्ड बाय सम इंटीजर वैल्यू, जिसमें हर एक इंटीजर की कोई ना कोई वैल्यू होती है, इंडेक्स्ड होता है, वो नंबर्ड ऑर्डर्ड में अरेंज होता है। 3 टाइप ऑफ सीक्वेंस डेटा टाइप्स आर अवेलेबल इन पाइथन, स्ट्रिंग, लिस्ट एंड टपल्स। अब डिस्कस कर लेते हैं स्ट्रिंग से। तो स्ट्रिंग लिटरल में भी मैंने बताया था कि स्ट्रिंग क्या होता है, ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स होता है। डबल कोट्स या सिंगल कोट्स में ही हम मेंशन करते हैं स्ट्रिंग को। यदि कोई नंबर को भी आप डबल कोट या सिंगल कोट में लिख रहे होते हो तो वो भी एक स्ट्रिंग की तरह ट्रीट होता है, ना कि किसी नंबर की तरह ट्रीट होता है। तो स्ट्रिंग इज अ ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स, दिस कैरेक्टर्स में भी अल्फाबेट्स, डिजिट्स और स्पेशल कैरेक्टर। तो उसके अंदर आप A to Z अल्फाबेट, कैपिटल A to Z अल्फाबेट, 0 to 9 डिजिट्स या फिर स्पेशल कैरेक्टर्स को भी ऐड कर सकते हो। अब स्पेशल कैरेक्टर @ हैश, डॉलर, हाइफन, इन सारे स्पेशल कैरेक्टर्स को भी आप स्ट्रिंग के अंदर ऐड कर सकते हो। अब आप सोच रहे हो 0 to 9 को कैसे ऐड करेंगे, तो कोई भी नंबर भी स्ट्रिंग तभी बनता है जब आप उसको कैसे लिखोगे, इन्वर्टेड, डबल इन्वर्टेड या सिंगल इन्वर्टेड में लिखोगे। तो ये 123 की जगह ट्रीट नहीं करेगा, ये कैसे ट्रीट करेगा कि स्ट्रिंग की तरह ट्रीट करेगा। ओके, सो स्ट्रिंग वैल्यूज आर इनक्लोज्ड आइदर इन सिंगल कोटेशन मार्क और इन डबल कोटेशन मार्क। जैसे आपको सिंगल कोटेशन में हेलो दिख रहा है और यहाँ पे डबल कोटेशन में हेलो दिख रहा है, तो ये क्या हुआ, एक स्ट्रिंग हुआ। ठीक है, the quotes are not a part of a string, they are used to mark the beginning and the end of the string or for the interpreter। अभी जो कोट्स लगाते हैं, कोट्स क्यों लगाते हैं, ये कोट्स इसलिए लगाए जाते हैं ताकि इंटरप्रेटर इसे एज अ स्ट्रिंग ट्रीट कर सके कि स्ट्रिंग यहां से शुरू हुई है 1 से और 3 पे आके फिनिश हो रही है, तो ये एंड शो करता है इंटरप्रेटर के लिए स्ट्रिंग का, और ये जो स्टार्टिंग का कोट है वो शो करता है बिगिनिंग ऑफ द स्ट्रिंग। तो इस स्ट्रिंग की एंडिंग और बिगिनिंग को शो करने के लिए हम कोटेशन मार्क्स का यूज करते हैं। ओके, तो हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे str1 इक्वल्स टू हमने क्या लिखा है, हेलो फ्रेंड, सिंगल इन्वर्टेड में। अब आप यहाँ पे स्पेस भी दे सकते हो, अल्फा कोई स्पेशल कैरेक्टर्स का यूज कर सकते हो, नंबर्स का भी यूज कर सकते हो। अब str2 में हमने क्या लिखा है, डबल इन्वर्टेड में एक नंबर 452, तो 452 यहाँ पे कैसे यूज होगा, स्ट्रिंग की तरह यूज होगा। इसे हमने लिटरल्स में भी डिटेल में कवर किया है, इसका प्रैक्टिकल भी देखा है। ओके, सो वी कैन नॉट परफॉर्म न्यूमेरिकल ऑपरेशंस ऑन स्ट्रिंग। स्ट्रिंग पे आप न्यूमेरिकल ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते हो, जस्ट बिकॉज व्हेन स्ट्रिंग कंटेन्स अ न्यूमेरिक वैल्यू, भले ही वो स्ट्रिंग न्यूमेरिक वैल्यू कंटेन कर रही है लेकिन उस पे आप न्यूमेरिकल ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम न्यूमेरिक वैल्यू को कैसे लिख रहे हैं, इन्वर्टेड में और सिंगल इन्वर्टेड में। तो जब भी आप इस इन्वर्टेड कॉमास में कोई भी नंबर लिखते हो तब ये न्यूमेरिक वैल्यू नहीं रहती है, तब ये बन जाती है एक स्ट्रिंग वैल्यू। तो हमेशा आपको ध्यान रखना है कि जब भी कोई नंबर डबल इन्वर्टेड या सिंगल इन्वर्टेड में लिखा जाता है तो वो क्या कहलाता है, स्ट्रिंग कहलाता है। ठीक है, इसमें कोई न्यूमेरिक ऑपरेशन हम परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट इज लिस्ट। तो अब लिस्ट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। लिस्ट मतलब कि आप एक वेरिएबल के अंदर, वेरिएबल भी बोल सकते हैं, वेरिएबल के अंदर आप मल्टीपल वैल्यूज को असाइन करवा सकते हो। इस प्रॉब्लम को किसने ओवरकम किया, लिस्ट डेटा टाइप ने ओवरकम किया। कैसे कर सकते हैं, लिस्ट इज अ सीक्वेंस ऑफ आइटम सेपरेटेड बाय कॉमास। अब यहाँ पे हम कॉमा से बहुत सारे आइटम को लिखते हैं और एक लिस्ट बनाते हैं। लिस्ट नॉर्मली जैसे हम प्रिपेयर करते हैं ना, सपोज स्टूडेंट के नाम की आपको लिस्ट बनानी है, कुछ ग्रोसरीज की लिस्ट आपको प्रिपेयर करनी है, तो वैसे लिस्ट हम यहाँ पर प्रोग्रामिंग में भी प्रिपेयर कर सकते हैं बाय यूजिंग लिस्ट डेटा टाइप। ओके, कॉमा से आपको सेपरेट करना होता है और लिस्ट के आइटम को आपको लिखना होता है स्क्वायर ब्रैकेट में। सो आइटम्स में भी डिफरेंट डेटा टाइप्स। अब इसके अंदर जो आप आइटम्स लिख रहे हो वो अलग अलग डेटा टाइप के हो सकते हैं। हो सकता है कोई नंबर हो, कोई स्ट्रिंग हो, ओके, कोई स्पेशल कैरेक्टर से लिखा हुआ नंबर हो। क्लियर, तो एक एग्जांपल देख लेते हैं। टू क्रिएट अ लिस्ट, हमने एक लिस्ट क्रिएट किया list1 नाम से, इज इक्वल्स टू 5, 3.4, न्यू दिल्ली, 20 सीट, 45। देखो अलग अलग नंबर्स को, स्ट्रिंग्स को, कैरेक्टर्स को हमने यहाँ पर सेव करवाया है, लिस्ट में क्रिएट किया है। ठीक है, तो कैसे क्रिएट करना है, आपको यहाँ पे लिस्ट का नाम लिखना है, जो भी नाम आप लिस्ट का लिखना चाहो, और इन स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर आपको यहाँ पे कॉमा से सेपरेट करके आइटम्स को लिखना है। जैसे यहाँ पे शो हो रहा है आपको 5, 3.4, 5 इंटीजर वैल्यू, 3.4 फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू, न्यू दिल्ली स्ट्रिंग हो गया, कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स, 20C ये भी एक स्ट्रिंग की तरह ट्रीट हो रहा है, डबल इन्वर्टेड में लिखा हुआ है, 45 इज ऑल्सो इंटीजर वैल्यू। तो प्रिंट द एलिमेंट्स, जब आपको इस लिस्ट के एलिमेंट को प्रिंट करवाना है तो हम प्रिंट फंक्शन का यूज करते हैं। डायरेक्टली आप list1 भी लिखोगे तो आपको आउटपुट
मिल जाना है। तो समझ में आया कि लिस्ट का यूज कैसे किया। लिस्ट का यूज किया डिफरेंट डेटा टाइप्स की अलग अलग वैल्यूज को आपको जब एक लिस्ट में सेव करवाना है, एक डेटा टाइप में सेव करवाना है, ठीक है, तब हम इसका यूज करते हैं। तो लिस्ट का नाम आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी रख सकते हो। क्लियर। नाउ इसे भी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, जब हम लिस्ट और डिक्शनरीज वाले चैप्टर पे आने वाले हैं। टपल क्या होता है? टपल भी एक सीक्वेंस ऑफ आइटम्स होता है सेपरेटेड बाय कॉमास, लिस्ट के जैसा ही होता है। इसमें जो आइटम्स लिखे जाते हैं वो होते हैं किसमें? पैरेंथेसिस में। देखो लिस्ट में कैसे लिखे जाते हैं आइटम? स्क्वायर ब्रैकेट्स में। टपल में कैसे लिखे जाते हैं? जो आइटम्स आप क्रिएट करने वाले हैं वो पैरेंथेसिस में लिखे जाते हैं। ओके, अब लिस्ट और टपल में डिफरेंस क्या हुआ कि टपल होता है एक म्यूटेबल डेटा टाइप, म्यूटेबल, ठीक है, जिसमें वैल्यूज चेंज हो सकती हैं, ठीक है, और लिस्ट होता है एक इम्यूटेबल डेटा टाइप, ठीक है, समझ में आया? तो ये दोनों में डिफरेंस हुआ। दिस इज अनलाइक लिस्ट वेयर वैल्यूज आर इनक्लोज्ड इन ब्रैकेट, वंस क्रिएटेड वी कैन नॉट चेंज आइटम्स इन टपल। सिमिलर टू लिस्ट, आइटम्स में भी डिफरेंट डेटा टाइप, तो यहां पर भी आइटम्स क्या होते हैं? इसके डिफरेंट डेटा टाइप के फॉर्म में होते हैं। ओके, सो अब देख लेते हैं, जैसा लिस्ट क्रिएट की वैसे ही हम टपल्स भी क्रिएट करते हैं। टपल 1, 10, 20, डबल इन्वर्टेड्स में लिखा एप्पल, 3.4 और एक कैरेक्टर भी लिया हुआ है। देखो कैरेक्टर, डेसिमल वैल्यू, नंबर्स, स्ट्रिंग, सारी चीजें हमने यहाँ पर सेव की हुई है, ठीक है, ये एक लिस्ट हमने बना ली है। तो सिंपल अब यहाँ पर आप क्या कर सकते हो? प्रिंट करवाओगे जब टपल 1 की वैल्यू तो आपको एक लिस्ट शो होगी। बट रिमेंबर कि टपल की जो भी वैल्यू कॉमा से सेपरेट होती है किसमें? पैरेंथेसिस में, और लिस्ट में जो कॉमा से सेपरेट होती है वैल्यू वो होती है स्क्वायर ब्रैकेट्स में। दिस इज द डिफरेंस। जब हम क्रिएट करेंगे लिस्ट और टपल तब आपको ये सारी चीजें भी अच्छे से और समझ में आ जाएगी। ओके, अभी सिर्फ एक एग्जांपल पॉइंट ऑफ व्यू से आप समझ लीजिए कि ये डेटा टाइप भी पाइथन में एग्जिस्ट करते हैं। ओके, बाकी इनके अपने चैप्टर्स हैं आपके पास जो हमें पढ़ने हैं। अब मैपिंग इज एन अनऑर्डर्ड डेटा टाइप इन पाइथन। बाकी अभी हमने लिस्ट और टपल जो देखा वो एक ऑर्डर्ड डेटा टाइप्स थे। मैपिंग क्या हुआ? अनऑर्डर्ड डेटा टाइप्स। करंटली देयर आर ओनली वन स्टैंडर्ड मैपिंग डेटा टाइप इन पाइथन। पाइथन में अभी सिर्फ एक ही अनऑर्डर्ड स्टैंडर्ड डेटा टाइप है जिसका नाम है डिक्शनरी, ठीक है। तो डिक्शनरी का मतलब क्या हुआ? जो इंग्लिश डिक्शनरी, हिंदी डिक्शनरी होती है ना, एक की होती है, कोई वर्ड आप सर्च करते हो फिर उसका आपको मीनिंग मिलता है। तो यहां पर भी डिक्शनरी में दो चीज होती है, की, ओके, या वो वर्ड, कॉलन उसकी वैल्यू, ठीक है। तो डिक्शनरी में हम ऐसे मल्टीपल कीज को क्रिएट करते हैं और साथ ही कॉलन से सेपरेट करके हम उनकी वैल्यूज को लिखते हैं। तो जैसे लिस्ट और टपल क्रिएट करते हैं वैसे डिक्शनरी भी क्रिएट की जाती है, बट ये एक अनऑर्डर्ड सेट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको की लिखना होता है, कॉलन लगा के उसकी वैल्यू लिखनी होती है। जैसे सपोज मैंने लिखा फ्रूट, क्या लिखा? फ्रूट, और कॉलन लगा के लिख दिया एप्पल, ठीक है। तो ये हो गया फ्रूट का एक वैल्यू ना, समझ में आया इस तरीके से? तो ऐसे हम यहाँ पे डिक्शनरीज को क्रिएट करते हैं। सो डिक्शनरी इन पाइथन होल्ड्स डेटा आइटम्स इन की वैल्यू पेयर्स। देखो किस पेयर में वैल्यू को स्टोर करता है डिक्शनरी? की वैल्यू पेयर में। एंड आइटम्स आर स्टोर्ड इन कर्ली ब्रैकेट्स। और यहाँ पे जो आइटम्स लिखे जाते हैं वो किस में लिखे जाते हैं? कर्ली ब्रैकेट्स में। ओके, फिर से ध्यान रखना, लिस्ट में हम कैसे लिखते हैं आइटम्स को? स्क्वायर ब्रैकेट में। टपल में हम कैसे लिखते हैं आइटम्स को? पैरेंथेसिस में। और डिक्शनरीज में हम कैसे लिखते हैं आइटम्स को? कर्ली ब्रैकेट्स में। ओके, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ये एमसीक्यूज, वन वर्ड फिलअप्स पे भी आपसे पूछी जा सकती है, बेसिक चीज है। सो एवरी की इज सेपरेटेड फ्रॉम द वैल्यू यूजिंग कॉलन। कॉलन से सेपरेट होती है हर वैल्यूज, जैसे मैंने अभी बताया। द की वैल्यू पेयर्स ऑफ डिक्शनरी कैन बी एक्सेस्ड यूजिंग द की। और अब यदि आपको किसी वैल्यू को एक्सेस करना है, सपोज हमें इस एप्पल को एक्सेस करना है, तो उसे हम एक्सेस करेंगे उसकी की वैल्यू फ्रूट से। ओके, सो कीज आर यूजुअली ऑफ स्ट्रिंग टाइप। तो कीज जो होती है बेसिकली वो स्ट्रिंग टाइप की होती है। दैट कैन बी एनी डेटा टाइप, और किसी भी डेटा टाइप की हो सकती है वैल्यू उनकी। इन ऑर्डर टू एक्सेस एनी वैल्यू इन डिक्शनरी वी हैव टू स्पेसिफाई द की इन स्क्वायर ब्रैकेट्स। कीज को आपको कैसे स्पेसिफाई करना होता है? स्क्वायर ब्रैकेट्स में, क्योंकि जब मल्टीपल कीज होंगी तो उनको डिफरेंशिएट कैसे करेंगे हम? स्क्वायर ब्रैकेट से। अब इसका एग्जांपल देख लेते हैं तो और अच्छे से समझ में आएगा आपको डिक्शनरी को। सो क्रिएट अ डिक्शनरी। डिक्शनरी 1 देखो कैसे क्रिएट किया हुआ है, फ्रूट, एप्पल, देन क्लाइमेट, कोल्ड, प्राइस 120। यहां पे 3 कीज क्रिएट की है, फ्रूट, क्लाइमेट एंड प्राइस। ओके, फ्रूट की वैल्यू हमने एप्पल रखी है, क्लाइमेट की वैल्यू कोल्ड और प्राइस की वैल्यू 120। तो बात समझ में आ गई कि इस तरीके से हमने क्या क्रिएट की? एक डिक्शनरी क्रिएट की, जैसे हमने लिस्ट और टपल देखा था। कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर हमने लिखा हुआ है। ओके, अब यदि आपको इसका आउटपुट देखना है तो आप प्रिंट डिक्शनरी 1 करोगे तो इस तरीके से आपको पूरा आंसर मिल जाना है, सारी कीज शो हो जाएगी।
अब यहाँ पे एक स्पेसिफिक की को भी आप देख सकते हो, तो उसके लिए क्या करेंगे हम, प्रिंट डिक्शनरी 1 और स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर उस की का नाम लिख देंगे जिसकी वैल्यू हमें चाहिए। तो जैसे प्राइस केजी का नाम लिख दिया तो आपको आउटपुट शो हो रहा है 120। तो इस तरीके से डिक्शनरी को हम क्रिएट करने वाले हैं। और आने वाले जो चैप्टर्स है ना, इसके बाद जो पाइथन फंडामेंटल्स के बाद है, जैसे लिस्ट, डिक्शनरीज, उन चैप्टर्स में सिर्फ हम ये नहीं, इसके साथ में इन पे कौन कौन से ऑपरेशंस होते हैं, कैसे इनको क्रिएट किया जाता है, ठीक है, और साथ ही साथ सॉर्टिंग, इंडेक्सिंग जो मेथड्स है, बूलियन इंडेक्सिंग वगैरह, वो कैसे यूज की जाती है वो भी देखेंगे। ठीक है, तो अभी तो बेसिकली हमने क्या पढ़ा है, सिर्फ बेसिक्स पढ़ा है कि इतने टाइप के डेटा टाइप पाइथन में एग्जिस्ट करते हैं। नंबर्स जिसमें इंटीजर, बूलियन, फ्लोट और कॉम्प्लेक्स नंबर देखा। नन मैंने बता दिया, जब कोई वैल्यू आपको किसी वेरिएबल में वैल्यू असाइन नहीं करवानी है तब हम नन का यूज करते हैं। जैसे सपोज मैंने एक वेरिएबल बनाया, क्या वेरिएबल बनाया, मार्क्स नाम से, ठीक है, अब इसमें मुझे कोई वैल्यू असाइन नहीं करवानी है, देन आई राइट नन हियर। तो नन डेटा टाइप का यूज कर रहे हैं हम जब कोई वैल्यू आपको असाइन नहीं करवानी है। तो जब आप यहाँ पे प्रिंट लिखोगे और प्रिंट के आगे आप लिखोगे यहाँ पर मार्क्स, तो आपको आंसर क्या मिलेगा नीचे, नन, कि इस वेरिएबल में कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, ये वेरिएबल किसी भी मेमोरी लोकेशन को पॉइंट नहीं कर रहा है, दैट्स द आंसर, नन डेटा टाइप का यूज किया। उसके बाद हमने सीक्वेंसेस देखा जिसमें हमने लिस्ट, टपल्स और स्ट्रिंग्स देखा। स्ट्रिंग्स आपको अच्छे से क्लियर हो गया, बस इतना ध्यान रखना है कि जो भी आपको टेक्स्ट डबल इन्वर्टेड या सिंगल इन्वर्टेड में दिख रहा है, इट मींस कि वो क्या है, स्ट्रिंग है। चाहे उसके अंदर नंबर लिखा हो, अल्फाबेट्स लिखे हो, कोई स्पेशल कैरेक्टर लिखा हो, कुछ भी लिखा हो। ठीक है, आफ्टर दैट हमने लिस्ट, टपल्स और डिक्शनरीज, ये तीन देखा। ठीक है, अब लिस्ट, टपल, डिक्शनरीज आने वाले चैप्टर्स में हमको डिटेल में पढ़ना है। बेसिक्स क्या होता है, कैसे क्रिएट किया जाता है, ओके, वो हमने अभी यहां पर देखा है। इन डेटा टाइप्स का यूज कैसे करते हैं, क्यों इनका यूज किया जाता है, बेसिक मीनिंग क्या है, नीड क्या थी, जब आप एक जैसा डेटा मल्टीपल लिस्ट मतलब मल्टीपल आइटम्स को किसी एक वेरिएबल में सेव करवाना चाहते हैं, तब हम लिस्ट, टपल और डिक्शनरीज जैसे डेटा टाइप्स का यूज करते हैं। ओके, और इन्हें एक्सेस करने के तरीके अलग अलग होते हैं। किसी को हम डबल इन्वर्टेड्स में, सिंगल इन्वर्टेड्स में लिखते हैं, या पैरेंथेसिस में लिखते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखते हैं, जैसे डिक्शनरीज को कर्ली ब्रैकेट्स में लिखा जाता है। ओके, सो इसका प्रैक्टिकल देखने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसको हमने पहले देख चुके हैं बहुत सी बार, वेरिएबल्स में, ऑपरेटर्स में, आइडेंटिफायर्स में, सब तरीके से मैंने आपको इनको एक्सप्लेन करके बताया है। ठीक है, सो नेक्स्ट वीडियो में हम क्या डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इसी चैप्टर के नेक्स्ट टॉपिक को, जिसमें हम देखेंगे पाइथन प्रोग्रामिंग का एक प्रोग्राम स्ट्रक्चर। ठीक है, मतलब बेसिक प्रोग्राम हम क्रिएट करेंगे और उस प्रोग्राम में क्या क्या चीजें होती है, एक्सप्रेशंस होते हैं, स्टेटमेंट्स होते हैं, कमेंट्स होता है, इंडेंटेशन कैसे किया जाता है, ब्लॉक कैसे क्रिएट किए जाते हैं। ठीक है, क्योंकि यहां हमने कंप्लीट कर लिया है फंडामेंटल्स, अब हम आएंगे प्रोग्रामिंग पार्ट पर। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे बेसिक प्रोग्राम स्ट्रक्चर इन पाइथन। ओके, सो यदि आपको मेरी वीडियो समझ में आई है, अच्छी लगी है, तो आप इसे magnetbrains.com गूगल से भी एक्सेस कर सकते हैं, ये हमारी वेबसाइट है। यूट्यूब पे पूरी प्लेलिस्ट अवेलेबल है, वहां से भी आप एक्सेस कर सकते हो, साथ ही साथ आप वेबसाइट से भी एक्सेस कर सकते हो। सिंपल, आपको कुछ नहीं करना है, magnetbrains.com लिखना है और अपनी क्लास को सिलेक्ट कर लेना है। तो जैसे ही आप अपनी क्लास सिलेक्ट करोगे तब आ जाओगे आप जितने भी सब्जेक्ट्स आप पढ़ रहे हो, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, आईपी। सो यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर लेना है क्लास 11th आईपी, देन सिलेक्ट दी वॉच नाउ ऑप्शन। सो जैसे ही आप वॉच नाउ पे क्लिक करते हो तब आप आ जाओगे अपने सब्जेक्ट आईपी पर। ओके, और यहाँ नीचे आपको मिल जाने सारे वीडियो लेक्चर्स फ्री ऑफ कॉस्ट एक सिक्वेंशियल ऑर्डर में। ओके, तो सिक्वेंशियल ऑर्डर में अरेंज है, मतलब टॉपिक वाइज आपको सारी चीजें मिल जानी है जो आपकी बुक में है, उसी तरीके से आप यहां से उसे एक्सेस कर सकते हो। प्रैक्टिकल वीडियोस भी साथ में, जिसमें डाउट है कुछ इस तरीके से डाउट आपको क्लियर हो जाना है। ओके, सो स्टूडेंट्स, मैग्नेट ब्रेन्स आपको 100% फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है ताकि आप अपनी एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स को स्कोर कर सकते हो। साथ ही साथ एग्जाम में अच्छे मार्क्स स्कोर करने के साथ अपनी लाइफ में भी कुछ बहुत अच्छा अचीव कर सकते हो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बेसिक प्रोग्राम स्ट्रक्चर ऑफ पाइथन के साथ। तब तक के लिए स्टे हियर, स्टे हैप्पी, थैंक यू।